कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी हों, संपन्न हो, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो देखिए मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो मैं बना रही हूँ बूंदी क्योंकि आज है स्पेशल डे। तो आज है 1 जुलाई और आज है दिन सैटरडे। तो आज है मेरे बेटे का जन्मदिन। आप सभी अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि ब्लॉग जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं हो गई थी बच्चों का वर्क करवाने में बिजी। बहुत ज़्यादा वर्क हो गया तो मैं लग गई हूँ सुबह सुबह काम में। तो मैं सुबह बना रही थी, अभी तो मैंने बूंदी बना के कंप्लीट कर दिया। फिर लग गई हूँ मैं रसगुल्ले बनाने में क्योंकि रसगुल्ले जो है ना मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे भी पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सोचती हूँ बाहर से मिठाई लाने से अच्छा घर ही में बना लेती हूँ। तो मैं उसके हर बर्थडे में ये बना लेती हूँ क्योंकि उसको पसंद है तो बड़े प्यार से खा लेता है। वैसे भी बाहर की चीज़ें उसको मना है, तो हर कोई मिठाई हर कोई बना भी नहीं पाता है। तो ये आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, इसको हर कोई बना लेता है। और ज़्यादा और मिठाइयाँ बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इस नाते ये ईजी होता है। तो मैंने कहा चलो मैं दोनों बना लेती हूँ क्योंकि दोनों मेरे बेटे को पसंद है। तो आज तो बनता है उसकी पसंद का खाना बनाना, तो मैंने इस नाते बना लिया। तो मैंने क्या किया ना, चूल्हा नीचे रख लिया है क्योंकि चूल्हा जो ऊपर रहता है ना, तो मुझे ज़्यादा खाना बनाना है तो दिक्कत हो जाती है। फिर ये सब बनाने में टाइम लगता है ना, तो खड़े खड़े फिर पैर दुखने लगता है। तो इस नाते मैंने ऐसे किया, चूल्हा ही उठा के नीचे रख लिया, फिर नीचे बिठा लिया चटाई। फिर उसके बाद में आराम से बच्चे भी मेरे आ जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं कि हाँ जहाँ मम्मा रहती है वहाँ ही उनको रहना है। तो इस नाते मुझे भी अच्छा लगता है, चलो बच्चे भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं। तो हेलो फ्रेंड, जैसे आज है मेरे बेटे का बर्थडे, आज है 1 जुलाई। तो इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है। फैमिली में सब लोग आने को कहे थे, छोटी सी पार्टी अरेंज करे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कितनी ज़्यादा बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि क्या बताएं। ये देखिए सुबह से मतलब थोड़ी देर के लिए राहत हुआ था, तो मुझे लगा कि हाँ चलो आज मौसम सही हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा इतनी मतलब गरज के साथ बारिश हो रही है कि क्या बताएं। मेरा बेटा है गुस्सा होके पड़ा है, कह रहा है भगवान जी आज ही बारिश होना था। और फैमिली के सब लोग बैठे हैं कि मतलब आए आए कैसे आए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये भी गए थे कहीं काम से, वो भी फंसे हुए हैं, कह रहे हैं हमको भीगते हुए आना पड़ेगा। और मुझे खाना बनाना, मैं चल रही हूँ किचन संभालने, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का खाना बनाना अकेले, तो मैं चल रही हूँ। क्या दिखा दूँ, ये रोए पड़े गुमसुम पड़े हैं कि हाँ मेरा बर्थडे है। दिखा, ये लड़का मेरा रो रहा है, रो रहा है। अरे बारिश बंद हो जाएगी, हैप्पी बर्थडे। आ जाएंगे सब लोग, बारिश बंद हो जाएगी, रो नहीं। तो अभी मैं चल रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करते, देखते हैं कि हो सकता है शाम तक, थोड़ा और शाम हो जाए तब बारिश बंद ही हो जाए। तो यहाँ टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे हैं। तो 2:30 बजे ही मैं लग गई थी प्याज काटने में क्योंकि ज़्यादा काम करना है ना, तो ज़्यादा लोगों का खाना बनाना, फिर कभी बनाते नहीं है तो थोड़ा डर सा लगा रहा था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे क्या होगा ना। तो इतनी तेज़ बारिश भी हो रही थी, कोई आ भी नहीं पा रहा था। ये भी गए थे, ये भी फंसे हुई थे, पूरे भीगते भीगते शॉपिंग करे हैं। तो बच्चा भी मेरा उदास हो रहा था कि बारिश हो रही, कोई आ भी नहीं पा रहा। सुबह से इसे भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था। तैयारी हो गई है, यहाँ मैंने रख दिया है काट के प्याज, ये लहसुन मैंने छिल के रखा है, और ये गुलाब जामुन मैंने सुबह ही बना लिया था। ये मटर मैंने उबाल के रख दिया है, और ये है पनीर। और ये मैंने क्या किया, भगोना जो मैंने गैस क्या किया नीचे रख दिया है। अब ये आराम से मैं बैठ के कर लूँगी। तो फिर मैंने लिया है बड़ा सा भगोना, फिर नीचे रखा है। तो उसके बाद में प्याज भून रही थी क्योंकि प्याज भूनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा काम यही होता है प्याज भूनना। फिर इतना बारिश हो रहा है, मुझे लगता है ना बारिश में कीड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो मुझे डर लगा था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि खाना मेरा नहीं सही से बन पाओ। वो भी मेरे घर में तो चींटे, काले वाले चींटे जो बड़े बड़े होते हैं, वो भी दीवार से निकल रहे थे बगल से, ये देखिए साइड में। इसी नाते मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी खाना हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये मसाला मैं पका रही हूँ। ये प्याज जो मैं भून रही थी, प्याज निकाल के यहाँ रख दी हूँ साइड में, ये प्याज इस तरह से। और उसके बाद मैं इसको मसाला भून रही हूँ क्योंकि प्याज में थोड़ा पानी होता है, तो प्याज को पहले ही भून के रख दिया है। ये मैं बना रही हूँ ढाबे स्टाइल वाली, तो ढाबे पे मिलती है। तो मटर पनीर मैं उस तरह से बना रही हूँ। तो ये मैं भून रही हूँ, इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं।
तो अभी जब ये तेल छोड़ देगा उसके बाद में ये आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ मैं भून रही थी मसाला, तो मेरा मसाला हो चुका है। फिर उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिया है पानी। फिर उसके बाद में मैंने मटर उबाल के रखा है, वो भी डाल देंगे इसमें। उसके बाद पनीर तो मैंने कट नहीं किया है। ये प्याज जो मैं भून के निकाल चुकी थी पहले, तो उसको प्याज भी ऐड कर देंगे। ऐसे खाने बनाने से होता है ना, जल्दी हो जाता है, मसाला भी जल्दी भुन जाता है और प्याज जो है प्याज भी अच्छे से पक जाता है। तो मैंने पीस के उसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो इधर बारिश भी हो रही थी, मैं अंदर काम किया जा रही थी और बच्चा मेरा उदास हो जा रहा था कि मम्मा आप मेहनत करी हो, खाना बना रही हो, कोई आने वाला नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, सब लोग आएंगे, हो सकता है बारिश शाम तक बंद हो जाए। वैसे भी 5 बजे तक बारिश बंद हो गई थी। तो अभी मैं यहाँ पनीर भी कट कर रही थी। पनीर भी मैंने काटा नहीं था, तो मैं ऐसे सोच रही थी जब तक मैं पानी डालूंगी उसके बाद पनीर भी कट कर लूँगी। तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना, फिर दिमाग ही नहीं काम करता कैसे क्या करूँ। फिर रोज़ की आदत नहीं रहती ना, थोड़ा सा खाना बनाने की आदत रहती, फिर ज़्यादा खाना जब बनाना पड़ता है तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, मैं क्या पहले करूँ क्या बाद में करूँ ना, मुझे तो हड़बड़ी हो जाती। इसी ने तो दोपहर में खाना बना लिया था। फिर उसके बाद में मैं जल्दी से लग गई थी बर्तन वगैरह धुला। फिर उसके बाद में जो बर्तन पहले रखे रहते जैसे बड़े बड़े भगोने निकालने थे, ये सारे फिर निकाले। फिर वही सुबह से मेरा यही हाल था कि मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। फिर आलू उबाल के रखा था फिर सूखी की सब्ज़ी बनाने के लिए कि हाँ जल्दी हो जाएगा। अगर मैं वैसे ना करती तो लेट हो जाता, तो अकेले करना है तो इसी नाते मुझे होता है ना कि मैं क्या करूँ काम जल्दी से हो जाए। फिर शाम में ही हो जाता है कि हाँ, तो बैठना भी रहता है, फिर तैयारी भी करना रहता है, फिर सजावट भी करना रहता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि अगर ज़्यादा लोगों को खाना खाना होता तो मैं बावर्ची कर दी होती, लेकिन हम ही लोगों को खाते सब लोग आ रहे हैं मार्केट करते हुए। ये हमें पता था तुम्हें यही लूज वाली पन्नी लेके आओगे, कड़ी वाली पन्नी लाना था। ये मेरा झूम करके बना रही है खूब कच्चा। तो यहाँ क्या है, यहाँ बच्चे लग चुके हैं सजाने में, बच्चे आ गए थे तो लग चुके हैं सजाने में। ये देखिए इस तरह से डेकोरेट करे हैं। और ये और 2-3 लोग मिलके इतना बनाया है। मैं वो लिख के सजावट वाला सामान रखी थी, लेकिन ये ख़राब हो गया था रखे रखे ही, ऑनलाइन मंगाई थी। तो यहाँ हम लोग लग चुके हैं पूड़ी बनाने के लिए किचन में। हम भी हैं, मेरी जेठानी भी है, और अभी तो आधे लोग आए ही नहीं हैं, बस 4 ही लोग हैं हम लोग, फैमिली के लोग हैं। जैसे बाहर से किसी को रिलेशन में जो थे नहीं बुलाया है, क्योंकि बारिश में होता है ना, बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसके बर्थडे में तो हमेशा बारिश होने लगती है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ इन लोगों ने रूम को सजाया है, दीवार को तो सजा दिया, फिर रूम का तो सत्यानाश कर दिया, इधर उधर फैला के सारी चीज़ें फैल गई इधर उधर। तो फिर उसको मुझे समेटना पड़ता है। सुबह अच्छे से मैंने हर चीज़ें जो होती है उठा उठा के अपनी जगह रखी थी, लेकिन बच्चे होते हैं ना, बच्चे बस शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ जितने लोगों को आना था, यही इतने लोगों को, हम लोगों को बर्थडे पार्टी मनानी है। तो जितने लोगों को आना था हम सारे लोग आ गए हैं, सारे 4 देवरानियाँ जेठानियाँ हो गए हैं। तो यहाँ शुरू हो गई बर्थडे पार्टी। यहाँ आ गए हम लोग केक लेके। वैसे भी केक तो खाना नहीं रहता मेरे बेटे को, लेकिन जिद किया कि मम्मा केक मंगा दो, नहीं तो केक के बिना बर्थडे क्या होता है। मैंने कहा चलो तुम नहीं मत खाना। पहले मैंने प्रॉमिस ले लिया इससे कि तुम नहीं केक खाओगे, बाकी सारे बच्चे खाएंगे, तुम नहीं खाओगे। तो कहा ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जब मुझे कोई खिलाएगा तो मैं खा लूँगा। मैंने कहा थोड़ा सा ही खा लेना, ज़्यादा मत खाना।
तो फ्रेंड केक कट चुका है, तो यहाँ खाना खाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो जेठानियाँ मेरी बैठ के खाना खा रही थी, मैं बैठ के खिला रही थी। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।